आज मैं कहना चाहता हूं अपने जीवन को सुधारें। प्रभु उद्धार बरसाने के लिए तैयार है। आपका बेटा क्यों नहीं बदल रहा है? क्या मेहनत कर रहे हैं प्रभु में? मेरा प्रश्न है, क्या मेहनत कर रहे हैं आप? क्या मेहनत कर रहे हैं? आपका पति नहीं बदल रहा है तो आप क्या मेहनत कर रहे हैं? कर्जे है तो क्या मेहनत कर रहे हैं प्रभु में? आज आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो आप क्या मेहनत कर रहे हैं प्रभु में? क्या मेहनत कर रहे हैं? आपके घराने को उद्धार नहीं हो रहा है तो आप क्या मेहनत कर रहे हैं? कौन सा बीज बो रहे हैं आप? कुछ नहीं। तो हम कैसे फल मिलेगा जब हम दुनिया में बिना कुछ किए नहीं पा सकते परमेश्वर के लोगों? उसी प्रकार प्रभु में भी बिना कर्म के हम प्राप्त नहीं कर सकते। याकूब में लिखा है, बिना कर्म के हमारा विश्वास मुर्दा के समान है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के जीवित वचनों को धारण करने के लिए? प्रभु के वचन में से जानेंगे योएल भविष्यवक्ता के बारे में, और योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में से हम देखेंगे पहला अध्याय, उसका 2 को पढ़ दीजिए। 2 को पहले 2 को पढ़ दीजिए। हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से, और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से। जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया है। हे मतवालो, जाग उठो और रो, और हे सब दाखमधु पीने वालों, नए दाखमधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब ना मिलेगा। देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत हैं। उसके दांत सिंह के से और दाढ़ें सिहनी की सी है। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। उसने उसकी सब छाल छीलकर उसे गिरा दिया है। और बस हो गया। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर के लोगों, हम देखते हैं योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी की किताब में से, यहां पे प्रभु के लोगों पर भयानक एक बड़ी विपत्ति आई है। विपत्ति किस प्रकार है परमेश्वर के लोगों? विपत्ति इस प्रकार है कि उनके फसलों पर टिड्डियों का आक्रमण हुआ है, और वो टिड्डी इतने भयानक है वो टिड्डी कि जो भी उन्होंने फसल बोया था बिल्कुल कुछ नहीं रख छोड़ा, सब खत्म कर दिया। अगर हम टिड्डियों के बारे में पढ़ते हैं यहां पे, तो परमेश्वर के लोगों, जो गाजा नाम टिड्डी है, टिड्डी से बचा उसे अपने नाम टिड्डी ने खाया, और जो उससे बच गया येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो उससे बच गया हासिल नाम टिड्डी ने क्या कर लिया? खा लिया। एक टिड्डियों का एक बड़ा झुंड जो है उनके फसलों को बर्बाद कर दिया पूरी रीति से। बाइबल बताती है कि इंसानों के लिए तो कुछ बचा तो नहीं बचा, लेकिन जानवरों के लिए भी नहीं बचा भोजन। जानवर लोग भी क्या है, भूखे मर रहे हैं। इतने कीड़े फसलों को बर्बाद कर दी है। वो अच्छी को तो खा दी है, लेकिन जानवरों के भोजन को भी क्या कर दिया है? वो टिड्डियों ने खा लिया है। एक भयानक अकाल की स्थिति जो परमेश्वर के लोगों उस समय पैदा हो गई। अगर आप योएल के बारे में अगर पढ़ते हैं, सबसे उसके ऊपर में जो भूमिका लिखी है उसमें पढ़ेंगे तो इसी प्रकार लिखा है, एक भयानक अकाल जो है आ गया है। जरा सोचिए परमेश्वर के लोगों, अकाल के समय लोग
लोगों की स्थिति कैसे हो जाती है। जब एक किसान के फसल बर्बाद हो जाते हैं तो उस घर में क्या होता है आप जानते हैं। एक किसान के यहां जब फसल पूरी रीति से खत्म हो जाता है तो इस किसान की स्थितियां कैसे होती हैं। हम बाइबल से देखते हैं परमेश्वर के लोगों, उनके पास कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी बचा नहीं। हमें याद है हमारे देश में हमने देखा है जब किसान का फसल नहीं होता है तो किसान आत्महत्या कर लेता है, किसान मर जाता है। जरा सोचिए कैसी स्थिति रही होगी उस समय। एक भयानक विपत्ति लोगों के जिंदगी में चल रही थी, एक भयानक तूफान उनके जिंदगी में आया हुआ था, उनका पूरा फसल बर्बाद है। और वचन में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के लोगों 17 में पढ़े विशाल दादा, तो 1 का 17 पढ़े। बीज ढेलों के नीचे झुलस गए, भंडार सूने पड़े हैं, खत्ते गिर पड़े हैं, क्योंकि खेती मारी गई। पशु कैसे कराहते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विकल है, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही। और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के लोगों, यहां पे जानवरों के लिए भी भोजन नहीं बचा है। ऐसी स्थिति जो है यहां पे आ पड़ी है। जरा सोचिए उनके बीच में क्या हो रहा होगा, उनके बीच में कैसी स्थिति रही होगी। वो लोग रो रहे होंगे, छाती पीट रहे होंगे, निराश होंगे, दुखित होंगे, परेशान होंगे। उनके बच्चे बोल रहे हो पापा हमें ये दो, वो भी लाकर वो नहीं दे पा रहे होंगे। एक एक कोनों में वो रो रहे होंगे। निराशाएं, दुख, पीड़ा, अकाल, भयानक समस्याएं जो है वहां पे आ पड़ी है। वर्षा होना बंद हो चुका है, बारिश होना बंद हो चुका है। यहां भूमि ढेलों के बीच झुलस गई है। टिड्डियों का आक्रमण, बारिश बंद हो गया है, धूप बहुत ज्यादा। आज हो सकता है आपकी जिंदगी में ऐसी एक भयानक स्थितियां चल रही होंगी परमेश्वर के लोगों। आज आप भी निराश होंगे जीवन से, आप अपने जीवन से बहुत परेशान होंगे, बहुत अपने जीवन से खेदित होंगे। आपको भी कई प्रकार के आत्महत्या जैसे ख्याल जो है आपके जिंदगी में आ रहे होंगे। आज आपको भी परमेश्वर के लोगों ये ऐसा लग रहा होगा कि मेरे जीवन में कभी कुछ हो नहीं पाएगा, हम बिल्कुल हमारा जो उम्मीद था वही खत्म हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये भयानक समस्या, जब एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती है तो वो कई प्रकार के उपायों को भी देखता है। और हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, यहां पे एक उपाय जो है परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बताया। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए उपाय बताया कि इतनी भारी समस्याओं में भी मैं तुझे छुड़ा लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई लोग ताली बजाएं। और परमेश्वर ने अपने दास के पास ये वचन भेजा, अपने दास के पास वचन भेजा। 12 में देखिए क्या उपाय परमेश्वर ने भेजा इन भारी समस्याओं में। आज हो सकता है आप भी समस्याओं में जीवन जी रहे होंगे, परमेश्वर आपके लिए उपाय देता है। जब उस उपाय को आप अपनी जिंदगी में करेंगे, मैं यकीन करता हूं आप हर चीजों से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम से। बजाते रहिए ताली परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि ये आप छुटकारे में आने वाले हैं, आप आजादी में आने वाले हैं, आप बहुतायत में आने वाले हैं। आप स्तुति करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे जब आप उसके कार्यों को देखेंगे। पढ़ दीजिए वचन 12 को, 2 का 12। हाँ, परमेश्वर ने उन्हें एक रास्ता बताया। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। परमेश्वर कहता है इस भारी अकाल में, इस भारी समस्या में, भारी निराशा में, भारी टिड्डियों के बीच, इस समस्याओं के दौर में
तुम क्या करो, अभी सुनो, उपवास के साथ रोटे पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया, मेरे पास आओ बोलता है परमेश्वर। इन सब चीजों का उपाय मेरे पास है, तो मेरे पास आओ। अपने मन को फिराकर अर्थात पापों से फिरकर तुम मेरे पास आओ। मैं आज कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, आप कितने लोग चाहते हैं कि आपके जिंदगी से समस्याएं खत्म हो? कितने लोग चाहते हैं? तो आपको करना क्या है? आपको पापों से मन फिराकर प्रभु के चरणों में आना है। क्या जिंदगी में पाप है, उस पाप को छोड़कर परमेश्वर के निकटता में आपको आना है। पाप से बाहर निकलना है आपको और प्रभु के चरणों में आना है। आज कई सारे लोग चर्च आ जाते हैं लेकिन पाप छोड़ना नहीं चाहते, नशा छोड़ना नहीं चाहते, गाली गलौज देना छोड़ना नहीं चाहते। मैं ऐसे परिवारों को देखा हूं जब मैं उनको समझाने के बाद भी वो अपने जीवन के पापों को छोड़ते नहीं हैं, अपने जीवन की बुराइयों का त्याग नहीं करते हैं। और प्रभु कहता है सबसे पहली बात है कि तुम मेरे पास उपवास के साथ रोते हुए पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को ही फाड़ डालो, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उपवास के साथ उसके पास आओ फिर कर। उपवास करने के लिए परमेश्वर कहता है उपवास करो उसके साथ, मतलब उपवास करो आप और परमेश्वर के पास आओ। और यहां पे लिखा है 14 में, क्या जाने कि वह फिर कर पछताए, ऐसी चीज दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्य बलि अग्नि दिया जाए। हालेलुया। परमेश्वर के पास आओ। हमारे पास कई बार परमेश्वर के लिए टाइम नहीं रहता, परमेश्वर के लिए टाइम नहीं रहता परमेश्वर के लोगों। क्यों? हम बहुत बिजी हैं, हमें खेती में जाना है, हमें फसल उपजाना है, हमें जॉब में जाना है, हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। मैं आपको बताऊं परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर देना भी जानता है और लेना भी जानता है। समझ रहे हो मेरी बात? आपके उन चीजों पर परमेश्वर अकाल ला सकता है आपकी जिंदगी में। ये टिड्डी कौन लाया था जी? ये कीड़े मकोड़े कौन भेजा था? बाइबिल बताती है स्वयं परमेश्वर ने भेजा था, स्वयं परमेश्वर ने भेजा था। हम परमेश्वर से जीत नहीं सकते, हम परमेश्वर से नहीं जीत सकते। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, आप परमेश्वर से दूर नहीं भाग सकते। यहां पे हम देखते हैं तो ऐसा ही लिखा है 24 में, अगर आप पढ़ेंगे, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था खा ली थी। ये सारी टिड्डियों को अगर 25 और 24 को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये सारे टिड्डियों को ही परमेश्वर ने क्या किया था? भेजा था परमेश्वर के लोगों। पहले जमाने में जब राजा लोग परमेश्वर से दूर हो जाते थे तो शत्रुओं के मन को उभार कर जाओ उनको दंडित करो करके शत्रुओं को, वो दूसरे राजाओं को युद्ध करने के लिए परमेश्वर उनके मनों को उभारता था। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं जब राजा साउल पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया, उसके नियम को नहीं जैसा मानना चाहिए नहीं मानने लगा, तो एक दुष्ट आत्मा जो है साउल के ऊपर आ गया। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप परमेश्वर को समय नहीं देते हैं तो परमेश्वर अपनी एक बड़ी छड़ी आप पर चढ़ाता है, बड़ा लाठी आप पर चलाता है। आप उधर कुछ भी कर रहे हो, आपने भारी मेहनत किया, जमीन बोया, उसे सींचा, उसे फाड़ा, उसमें मेहनत किए, लेकिन परमेश्वर उसे वहां पे जीरो में लाके रख सकता है, जीरो में लाके रख सकता है। परमेश्वर को समय दे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, सब आप उसके बेटे और बेटियां हैं। वो नहीं चाहता कि आप उससे दूर हो।
परमेश्वर अपने निकटता में ही आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। आप उसे समय देकर जब आप बाहर जाकर कार्य करेंगे, परमेश्वर बड़े बड़े काम आपकी जिंदगियों में करेगा। और यहां परमेश्वर कहता है, इस भारी अकाल में, भारी पीड़ा में, भारी समस्या में उपवास के साथ मेरे पास आओ। एक बहन के बारे में मैं बताना चाहता हूं, दत्रेंगा कलेशिया की, बहुत दिनों से प्रभु में आ रही थी। उसके जिंदगी में एक बहुत बड़ी समस्या थी और वो एक समस्या के लिए वो प्रभु से लगातार प्रार्थना कर रही थी। लगातार प्रार्थना कर रही थी कि वो मुझे संतान मिले, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था उसे, जवाब नहीं मिल रहा था। एक दिन पता नहीं, उस दिन मैं उनके गवाहियों को सुना जब ढाल सिंह ने डाला था कि पास्टर मनोज आते थे, सुषमाचार दिए, फिर बाद में उन्होंने कहा उपवास करो, और परमेश्वर के लोगों वो उपवास कर प्रभु के पास आई। आज परमेश्वर की दया से 2 बच्चे हैं उसको। उपवास करने के बाद, यहां पे उपवास करके मेरे पास आओ वचन कहता है। और साथ ही साथ उसी गांव में एक और महिला थी, जो बच्चा जो नहीं हो पा रहा था, उस बहन ने भी उपवास के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठी। परमेश्वर का धन्यवाद, आज उसके 3 बच्चे हैं। उपवास बड़े बड़े कार्यों को आपके जिंदगी में सफल करती है। उपवास बड़े बड़े आशीषों को आपके दामन में लाकर रख देती है, जो नहीं हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उपवास करें, उसके निकट में आए। आप सोचेंगे कि मेरी हालात, मेरी परिस्थितियां बदल जाए, पास्टर जी आप मेरे लिए प्रेयर करना। ऐसे लोगों का तो और होने वाला नहीं है। मेरे पास कई लोग फोन लगाते हैं, पास्टर जी प्रेयर कर देना, पास्टर जी प्रेयर कर देना, पास्टर जी प्रेयर कर देना, ऐसी ऐसी समस्या है। मैं आपको बताऊं, आपकी समस्याओं का हल आपके आगे बढ़ने पर है, आपके आगे बढ़ने पर है परमेश्वर के लोगों। अभी हम सीखेंगे उन बातों को। और परमेश्वर का धन्यवाद, ये इन्होंने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर चाहता था। उपवास किए और प्रभु की आज्ञा यहां ये भी थी, हम देखते हैं 2:16 में, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुण्यों को बुला लो, बच्चों और दूध पियो को भी इकट्ठा करो, दुल्हन अपनी कोठरी से, दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। उपवास के दिन क्या करना है? प्रभु के चरणों में आना है। यहां तक दूध पीते बच्चों को भी लाना है। नई नई शादी हुई है, उसको मोगरा डैम घूमने नहीं भेजना है, भैया तू उपवास और प्रार्थना कर। हालेलुया। जी हां, फैमिली उपवास और प्रार्थना करें, परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे आपके जिंदगी में। आगे बढ़िए, जो चीजें नहीं हो पाई हैं वो होंगी आपके जिंदगी में। मैं रात्रि होल नाइट में बता रहा था कि परमेश्वर ने उपाय नहीं बताया। कीड़े आ गए हैं तो एक काम करना, फलाने दुकान में मच्छरदानी मिलता है, ये ऐसा टांग देना तुम्हारी बाड़ी में। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर ने ये नहीं बताया देखो बाहर से जंगली जानवर तुम्हारे फसल को बर्बाद कर रहे हैं तो क्या करना, झटका वाला तार लगवा लेना। वो जरूरी है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, परमेश्वर ने इन उपायों को नहीं दिया है। कीड़े आ गए हैं तो ये खातू डाल देना, सब कीड़े पड़पड़ा के मर जाएंगे। हालेलुया। कभी कभी प्रभु की बातें जो है हम सबों को अजीब लगती है, अजीब लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, उन बातों के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। और परमेश्वर का धन्यवाद, इन्होंने वैसा ही किया। मैं आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, अपना समय परमेश्वर को दे, उपवास के साथ दे, फिर उसके बाद आप कार्य करेंगे, परमेश्वर उन कार्यों में आपको आशीष देगा। हम कई बार क्या करते हैं, परमेश्वर को महत्व ना देके हम क्या करते हैं, उन चीजों को करते हैं, इसलिए हमारे जिंदगी में कार्य नहीं होते। इसलिए लिखा है वचन में, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए क्या निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। अब इसके बाद इन्होंने ऐसा ही किया तो प्रभु की आशीष जो है इन पर आने लगी और कहा, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद करके कि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं।
हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी, प्रभु की आशीष आ गई, और वृक्ष फलेंगे, अंजीर का वृक्ष दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। और यहां पे लिखा है, सिय्योन के लोगों तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो, आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बराबर समय में परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। परमेश्वर आपको सब चीजें देना चालू करेगा मेरे परमेश्वर के लोगों। बारिश देगा, आपके पशुओं के लिए चारा उग जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। आपके मैदानों को परमेश्वर फलवंत करेगा, आपके पेड़ों को फलवंत परमेश्वर बनाएगा। यह तब होगा जब आप उसके पास पूरे मन से उपवास के साथ उसके पास में आएंगे। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं जिन्होंने उपवास किया है उन्होंने बड़े बड़े कामों को अपने जिंदगी में देखा है। आप अपने उजड़े हुए जीवन को बना सकते हैं उपवास के द्वारा। हालेलुया। उपवास करें परमेश्वर के लोगों, उपवास के साथ प्रभु के पास आए, रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपनी समस्याओं को बताएं परमेश्वर के लोगों। वो किसी प्रकार की भी समस्या क्यों ना हो, मैं यकीन करता हूं वो समस्याएं जो हैं आपके उपवास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उन हर एक समस्याओं को आपकी जिंदगियों से दूर करेगा। और यहां पे लिखा है, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और परमेश्वर यहोवा की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं। हालेलुया। कोई भूखा नहीं होगा, पेट भर खाएगा, पेट भर खा के वो तृप्त होगा। और वचन में ऐसा लिखा है, मैं तेरी हानि भर दूंगा। जितना भी आपका नुकसान हुआ है परमेश्वर के प्यारों, उस नुकसान को भी परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा आपके नुकसान को भर देगा। हम क्या करते हैं मैं आपको बताऊं परमेश्वर के लोगों, हम प्रभु को समय नहीं देते। मैं बताना चाहता हूं, हमारे पास इतने समय है तो उन सब समयों को हम क्या करते हैं मालूम है? गलत चीजों में, बुरी संगतियों में, टीवी में, मोबाइल में, कोई पार्टी में, कोई घूमने में, कहीं जाने में, कहीं मौज मस्ती में हम पूरा खर्च करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं, जब तक आप परमेश्वर की ओर से आशीष तभी आप प्राप्त करेंगे जब आप उसके राज्य में आप कार्य करेंगे। हालेलुया। उसके राज्य में आप काम करेंगे, कार्य करेंगे। वो कार्य ऐसा भी हो सकता है, उपवास, प्रार्थना, वचन। प्रभु देने के लिए तैयार है, आपके जीवन की समस्याओं से आपको छुड़ाने के लिए तैयार है मेरे भाइयों और मेरे बहनों। आपके जीवन में प्रभु बेशुमार आशीषों को देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हारी जो मेहनत है, तुम्हारा जो परिश्रम है, वो बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है परमेश्वर के लोगों, बहुत थोड़ा है। बताइए, आप 1 रुपए में जाकर चिकन लेकर आ सकते हैं? चिकन लेकर आ सकते हैं? नहीं ला सकते। उसकी कीमत इतना आपके पास होना बहुत जरूरी है। वैसे ही परमेश्वर भी अपनी आशीषों को हमें तब देता है परमेश्वर के लोगों, जब हम वैसा कार्य करते हैं। हम देखते हैं होशे में, अगर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के लोगों होशे के बारे में, इसलिए वचन में यह भी लिखा है, तुम्हारा विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। कर्म मतलब होता है कार्य, और विश्वास कार्य के द्वारा जिंदा रहता है। कार्य करके दिखाना है। कई लोगों को मैं देखता हूं, भवन में बहुत सारे काम रहते हैं, कितने बार बोल बोल के मैं थक चुका हूं मेरे परमेश्वर के लोगों। ऐसे धूप में मुर्गी लोग पांव फैला के से धूप तापते रहते हैं ना, पंख फैला के, कभी देखे होंगे। आकर उनको कोई मतलब ही नहीं है परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए। इतने भवन में काम पड़े रहते हैं। मैं जब सुबह उठ कर आया, मैं क्या निर्णय लेकर आया था कि मैं
सुबह उठूंगा और मैं नहाऊंगा धोऊंगा यहाँ और मैं तुरंत बाइबल पढ़ूंगा। लेकिन जब यहाँ की स्थिति को देखा, मैं इतना दंग रह गया। इतने सारे यूथ, इतने सारे जवान, इतने सारे लोग होने के बाद में भी ये जो जगह जो है एकदम बस से पत्थर पड़ा हुआ था। मैं यहाँ पे आया, दरी डलवाया, यहाँ पे आया, झाड़ू मरवाया, यहाँ पे आया, पोछा लगवाया। लोग आकर घूम रहे अपने मन मर्जी में। कब सीखोगे आप ये सब चीजें? कब करोगे? मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के उस आशीष को पाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, परमेश्वर के कार्यों को करना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैं ये करता हूं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे अंबागढ़ चौकी में यहां पे खड़ा किया है। हालेलुया, यहां पे खड़ा किया है मुझे। समझ रहे मेरी बात? मैं आपको बताऊं, 10:30 बजे तक मैं यहां काम करते रहा, लोगों को बताते रहा, चेयर जमाओ, ऐसा जमाओ। ये सब कर सकते हैं, लेकिन क्या है, रुचि नहीं है ना परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए। रुचि नहीं है तो दिमाग भी नहीं है करने के लिए। कैसे करें? जिसका दिमाग दूसरों चीजों में लगा हुआ है ना, वो परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है वो। और परमेश्वर उसी को बुद्धि देता है जो करने के लिए तैयार है। हालेलुया, उसी को बुद्धि देगा जो करने के लिए तैयार है। नहीं है इसलिए परमेश्वर उसे दे नहीं रहे, खाली पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? चेले लोग यीशु के साथ थे, विवाद कर रहे थे। जो कोई बड़ा होना चाहता है, एक दूसरे का सेवक बने, एक दूसरे का सेवक बने। सेवक कार्य करता है, काम करता है। उपवास भी एक काम है। जब आप उस कार्य को आप करेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आप आएंगे मेरे पास, प्रेयर करवाएंगे, मैं आपको बताऊं, आप तभी उन प्रतिफल में आ पाएंगे। उसके पीछे आप कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, घर में प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब वो काम होंगे आपके जिंदगी में। समझ रहे मेरी बात को? होशे में देखते हैं, परमेश्वर तैयार है लेकिन हम तैयार नहीं है, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। होशे 10 अध्याय 12 यहां पे क्या लिखा है? अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। हालेलुया। धर्म का मतलब बाइबल में है प्रभु के नियमों का पालन करना। नियम में यह है कि एक दूसरे का सेवा करना, नियम में यह है एक दूसरे से प्रेम करना, नियम में यह है प्रभु की सेवा करना, नियम में यह है एक दूसरे की मदद करना, भलाई करना, दया करना। यह धर्म है। और वचन कहता है धर्म के अनुसार बीज बो। जब आप काम कर रहे हैं, आप बीज बो रहे हैं। काम कर रहे हैं मतलब बीज बो रहे हैं। उपवास कर रहे हैं मतलब आप क्या कर रहे हैं? बीज बो रहे हैं। और यहां पे लिखा है तब तुम क्या करोगे? करुणा के साथ खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। ये भूमि को जोतो, ये नहीं कि अभी सुन लिए, हल पकड़ लिए, ट्रैक्टर बुला लिए और घर में जाके खेत जोतना चालू कर दी। ये कौन सी बात है? प्रभु के कार्यों को करना, प्रभु के कार्यों को करना, परमेश्वर के लोगों, प्रभु की सेवा के कामों को करना। समझ रहे हैं मेरी बात? यह है कार्य करना। जैसे खेत जोतना मतलब परमेश्वर के कार्यों को करना, प्रभु की सेवा को करना, प्रभु के कामों को करना। जोतो, खेत जोतो। खेत जोतने वाला पसीना बहाता है, मेहनत करता है। कई लोगों को मैं देखता हूं यहां से आके चर्च में कोई मतलब नहीं है परमेश्वर के कार्यों को करना। शर्म आता है, लाज आता है। अरे शर्म करो, परमेश्वर के काम करने के लिए तुम्हें लाज आता है, परमेश्वर की सेवा करने के लिए लाज आता है। बड़े दुख की बात है, मैं बताना चाहता हूं, बड़ी दुख की बात है, परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए शर्म आता है आपको। क्या बोलेंगे? क्या मैं बड़ा दुख लगता है ये सारी बातें।
मेरे परमेश्वर के प्यारों, आपको उस बेशुमार आशीष को पाने के लिए करना क्या होगा? खेत को जोतो लिखा है, पड़ी हुई भूमि को जोतो, तब तुम फल पाओगे। धनंजय भैया ने इस कलीसिया में हाईएस्ट धान उगाया है। मैं धनंजय भैया को बोलूं, अगले साल आपको कुछ करना नहीं है, खेत में जाके बैठे रहना, देखते रहना है कि फसल हो जाएगा। हो जाएगा क्या? आप सब ऐसे कीजिएगा, अगले साल ट्राई मार के देखते हैं। खेत में जाकर बैठेंगे और बैठ के वहां देखते रहेंगे और बोलेंगे खेत धान उपजा, धान उपजा, धान उपजा। होगा क्या जी? तो चंगाई ऐसी मिल जाएगी फोकट में। दुष्ट आत्मा ऐसे ही भाग जाएगा। शैतानी शक्ति जो आपको घेरी हुई है वो क्या ऐसे निकल जाएगा? वचन कहता है, यीशु ने कहा बुरी शक्तियां बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती है। हालेलुया। बुरी शक्तियां जो तुम्हारे जीवन में बीमारियों को, समस्याओं को, चिंताओं को लेकर आई है, वो बिना प्रार्थना उपवास के नहीं जाती है। और आप बिना प्रार्थना उपवास के परमेश्वर की उस आशीष को पाना चाहते हैं। बिना धर्म के बीज बोए आप उन प्रतिफल को पाना चाहते हैं। बिना मेहनत किए परमेश्वर के उन बेशुमार आशीष को आप पाना चाहते हैं। आप बिना मेहनत किए खेत में फसल नहीं हो सकता है। उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों, प्रभु के बेशुमार आशीष को पाने के लिए हमें बिना कुछ किए हमें नहीं मिलने वाला है। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। इसलिए पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने क्या कहा? हे भाइयों, सर्वदा बढ़ते चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम जो तुम कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ नहीं है मेरे भाइयों। परिश्रम करने वाले बनो, परमेश्वर के राज्य में काम करने वाले बनो, परमेश्वर के नियमों को मानने वाले हो, तब प्रभु तुम्हें देगा। इनके अकाल से परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया? परमेश्वर ने टिड्डियों के आक्रमण से कैसे छुड़ाया? इनके पशुओं की समस्या से परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया? जब इन्होंने उपवास, प्रार्थना किए, परमेश्वर के चरणों में बैठे, परमेश्वर के चरणों में समय बिताए, प्रभु के सम्मुख रोए, तब प्रभु ने कार्य किया। तब प्रभु ने उनके जीवन के दुख को आनंद में बदला। तब उनके अकाल को उनके जीवन से दूर किया। मेरे परमेश्वर के लोग, आप प्रभु के बगैर नहीं बढ़ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। सब कुछ का बढ़ाने वाला वही है आपको। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कभी परमेश्वर के उन बेशुमार आशीषों से नहीं भरने वाले। यहां वचन लिखा है, अपनी पड़ती हुई भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। प्रभु बोलता है मेरे पास आओ। अभी हम योएल में पढ़े ना, उपवास के साथ मेरे पास आओ। और देखो लिखा है, जब हम आते हैं उसके बाद तो तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाएगा। जब प्रभु के निकटता में आएंगे, प्रभु के राज्य में काम करेंगे, उद्धार को बरसाएगा। आज हो सकता है कई बीमारियां अभी भी आपको नहीं छोड़ी होंगी, हो सकता है कई कर्ज में आज भी आप डूबे होंगे, आज भी आपके बच्चों पर आशीष नहीं आ रही होगी, आज भी आपके धंधों पे बरकत नहीं हो रहे होंगे, आज भी आपकी किसानियों पे आशीष नहीं आ रही है, आज भी आपके बिजनेस में आशीष नहीं आ रही है, आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, उन्नति नहीं कर पा रहे हो, आपके पशुओं में समस्या है, आपके बच्चों में समस्या है। लेकिन जब आप प्रभु के काम को करेंगे तो वो उद्धार को बरसाएगा। प्रभु सबसे आपको छुड़ा के आजाद करेगा। उद्धार का मतलब यही है कि तुम्हारी समस्याओं से छुड़ाना। उद्धार का मतलब यह है कि तुम्हारे पापों से तुम्हें छुड़ाना। आज आपको बढ़कर मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपको बताऊं, इस बात के लिए मैं भी पौलुस के समान कह सकता हूं, अगर यहां कोई परमेश्वर के राज्य में कोई ज्यादा काम कर रहा है वो है पास्टर मनोज। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक चीज सिखाना चाहता हूं। कई बार सोने में, जागने में बहुत सारी तकलीफों को
अगर प्रभु के राज्य में कोई काम कर रहा है सबसे ज्यादा, तो वो है पास्टर मनोज। पास्टर मनोज के जैसे कार्य करने के विषय में सोचो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बीते दिनों एक प्रभु के दास ने मुझे फोन लगाया और उस प्रभु के दास ने कहा, पास्टर मनोज आपको प्रभु बढ़ाना चाहता है, अद्भुत रीति से बढ़ाना चाहता है, और भी बढ़ाना चाहता है, जो अभी है उससे भी बढ़ाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर एक चीज चाहता है आपके जिंदगी से। मैंने बोला क्या चाहता है बताइए पास्टर साहब। उन्होंने कहा और भी प्रभु में मेहनत करो, और भी प्रभु में मेहनत करो। मैं कर ही रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कर ही रहा हूं, समझ रहे मेरी बात। लेकिन प्रभु मुझसे अपेक्षा क्या चाहता है, और भी मेहनत करूं, तब वो हम पर उद्धार बरसाएगा। तब उस प्रभु के दास ने कहा, आप शीघ्र रूप में आगे बढ़ते चले जाएंगे, बहुत तेज आगे बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर अपने कार्य को आपके जीवन में और भी करते चला जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? मैं ये कर रहा हूं, वो भी प्रभु के नजरों में कम है परमेश्वर के प्यारों। मैंने अभी तक जो भी किया है वो भी कम है, वो भी कम है, और प्रभु चाहता है कि मैं उससे ज्यादा करूं। तो जरा सोचिए आपको कितना करने की जरूरत होगी। प्रभु मुझे देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु मुझसे देख रहा है कि मैं थोड़ा और ज्यादा काम करूं, मैं प्रभु में और ज्यादा सेवा करूं, और ज्यादा प्रार्थना करूं, और ज्यादा उपवास करूं, और ज्यादा बाइबल पढ़ूं। और उस प्रभु के दास ने कहा, और जो कर रहे हो प्रभु के साथ बैठते हो, और ज्यादा बैठो प्रभु के साथ में, फिर देखना परमेश्वर आपके लिए महान काम करेगा। मैं आज यही कहना चाहता हूं, यह वचन की सच्चाई है परमेश्वर के लोगों, कि जब आप प्रभु के लिए कार्य करेंगे, परमेश्वर बड़े काम करेंगे आपकी जिंदगी। आज हमारी प्रार्थना क्या है जी? 5 मिनट 10 मिनट क्या करते हैं आप प्रार्थना? क्या इससे आप उन बड़े आशीषों को कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते? कभी भी आप अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। मैं विश्वासियों को कहना चाहता हूं, 2 से 2.5 घंटे विश्वासियों को प्रार्थना करना है। मैं आज कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखना चाहते हैं, मैं आज उन्हें बताना चाहता हूं कि आप 2.5 घंटे प्रार्थना करें एक दिन में। कितने लोग करेंगे 2.5 घंटे प्रार्थना? तब आप देखेंगे, तब आप परमेश्वर के काम को देखेंगे। ये लकवा वाले लोग नहीं उठाना, लकवा वाले लोग ऐसे उठा के है ना, और जो सही रहते हैं वो ऐसा उठाते हैं, है ना। तो देखो अभी भी लकवा लोग हैं वहां पे, कुछ लोग ऐसा उठाओ ना जी सीधा। हाँ परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं 2.5 घंटे प्रार्थना, वचन को कम से कम 1.5 घंटा आप जरूर पढ़ के देखिए। और उपवास बाइबल में जैसा है, जितने दिन का है वो उपवास कीजिए। 40 दिन, 21 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 4 दिन, 3 दिन, हर एक उपवास को आप कंप्लीट करके देखिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार बरसाना चालू करेगा, परमेश्वर कार्य करना चालू करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता फिर आपके जीवन में वो बरकत ना हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य ना करे। परमेश्वर तैयार है उद्धार बरसाने के लिए, लेकिन प्रभु कहता है तुम अपनी भूमि को जोतो, मेहनत करो, परिश्रम करो, तब तुम परमेश्वर के कार्यों को देखोगे। प्रभु बोल रहा है मैं तैयार हूं उद्धार बरसाने के लिए, तुम क्या करो? अपने भूमि को जोतो, बो, बीज बोए मेरे परमेश्वर के लोगों, बीज बोने के लिए तैयार रहे। अभी हमारे दीदी हैं, देवबती दीदी, परमेश्वर की सेवा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए उन्होंने प्रॉमिस की थी, मेरे बेटे का नौकरी लग जाए प्रभु तो मैं पहला पेमेंट जो है आपकी सेवा के लिए दे दूंगी। हालेलुया। उनका बेटा नौकरी में नहीं लगा था, वो प्रार्थना कर रही थी प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु मैं करूंगी, जितना भी आए मैं ईमानदारी से दूंगी। प्रभु का चमत्कार हुआ, उनका बेटा नौकरी में लग गया और आज उन्होंने 30,000 रुपए जमा किया, पहला पेमेंट। परमेश्वर ने दिखाया अपने कार्य को। बहुत जल्दी उनका बेटा जॉब में लग गया, क्योंकि प्रभु की सेवा करने के लिए
एक दिन सुनील भाई ने कहा, पास्टर जी ज्यादा हो जाता है, दशवांश देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा भाई ऐसी समस्या बहुत लोगों की हाँ, बहुत लोगों की है, लेकिन जो प्रभु के लिए करता है परमेश्वर उसके लिए भी करता है। देना भी एक बीज है परमेश्वर के लोगों। हमारी एक बहन रोशनी अद्भुत रीति से परमेश्वर के लोगों, उसने भी यही मन्नत मानी, प्रभु वो पढ़ते पढ़ते मन्नत मानी, मैं आपके कार्य को करूंगी प्रभु, आपकी सेवा के लिए करूंगी, आपके राज्य के लिए मैं धन देना चाहती हूं प्रभु, मुझे नौकरी में लगाई। वो नर्सिंग करते करते वो ये प्रार्थना कर रही थी। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर के लोगों उसका नर्सिंग करते करते ही नौकरी लग गया। परमेश्वर के लोगों भी छुरिया में वो कार्य कर रही है, और उसने भी परमेश्वर के राज्य के लिए, धन के लिए, उन्होंने भी मेरे मोबाइल में अपना पहला पेमेंट जो है डाला। जितनों ने परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, चाहे वो धन के द्वारा हो, चाहे और किसी चीजों के द्वारा है, काम के द्वारा हो, जो भी जिसने किया है उसने खुदा से पाया है, खुदा से पाया है मेरे भाई और बहन। आज कई लोगों का दिमाग प्रभु के कार्यों में नहीं रहता, इस संसार पे लगा रहता है, इस दुनिया पे लगा रहता है। इसलिए परमेश्वर अपने उद्धार को नहीं बरसाता है, इसलिए परमेश्वर उस छुटकारे को नहीं देता है। आज आप बंधे हुए हो किसी बात से, किसी चीज से, इसलिए कार्य नहीं होते। कई बार जीवन आपके पति में, आपके पड़ोसी में, आपके जीवन में काम नहीं होते। कारण क्या है? हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, प्रभु के राज्य में कार्य करने के लिए समय नहीं है, प्रभु के भवन में समय नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपके लिए भी परमेश्वर के पास समय नहीं है। आप जैसा परमेश्वर के साथ व्यवहार रखते हैं, प्रभु उसी प्रकार आपसे व्यवहार रखता है। हालेलुया। जिस नाप से नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। उसी नाप से नापा जाएगा। आज मैं कहना चाहता हूं, अपने जीवन को सुधारें। प्रभु उद्धार बरसाने के लिए तैयार है। आपका बेटा क्यों नहीं बदल रहा है? क्या मेहनत कर रहे हैं प्रभु में? मेरा प्रश्न है, क्या मेहनत कर रहे हैं आप? क्या मेहनत कर रहे हैं? आपका पति नहीं बदल रहा है तो आप क्या मेहनत कर रहे हैं? कर्जे है तो क्या मेहनत कर रहे हैं प्रभु में? आज आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो आप क्या मेहनत कर रहे हैं प्रभु में? क्या मेहनत कर रहे हैं? आपके घराने को उद्धार नहीं हो रहा है तो आप क्या मेहनत कर रहे हैं? कौन सा बीज बो रहे हैं आप? कुछ नहीं। तो हम कैसे फल मिलेगा? जब हम दुनिया में बिना कुछ किए नहीं पा सकते परमेश्वर के लोगों, उसी प्रकार प्रभु में भी बिना कर्म के हम प्राप्त नहीं कर सकते। याकूब में लिखा है, बिना कर्म के हमारा विश्वास मुर्दा के समान है। परमेश्वर उनको बढ़ाता है जो कर्म करते हैं, कार्य करते हैं। क्या कार्य कर रहे हैं? परमेश्वर की ओर से विलंब नहीं है, विलंब आपके द्वारा है। आपके द्वारा है परमेश्वर के लोगों, विलंब आपके द्वारा विलंब है। परमेश्वर देने के लिए तैयार है, उसके राज्य में कार्य करें। देखिए यहां पे हम पढ़ते हैं होशे में ही 6 अध्याय में 6 में पढ़ते हैं, तो देखो 6 में, और यहां पहला पढ़ते हैं, चलो हम यहोवा की ओर फिरें क्योंकि उसी ने हमें फाड़ा है और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा है और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा। 3 में कहता है, आओ हम उस ज्ञान को ढूंढे जो हम नहीं ढूंढते थे। आओ हम उस ज्ञान को ढूंढे। और वचन कहता है, यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने का यत्न भी करें। प्रभु का ज्ञान क्या है? प्रभु का वचन है। हम बाइबल पढ़ने के लिए कितना समय निकाल रहे हैं जी? आप कुछ भी कर लो बाहर, खुदा की आशीष नहीं पा सकते। वचन में आप घंटों घंटों टाइम दे, घंटों घंटों टाइम दे परमेश्वर के लोगों।
घंटों घंटों टाइम दे, प्रभु तैयार है। वह और यहोवा के ज्ञान को प्राप्त करने का भी यत्न करे, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चय है। हालेलुया। प्रभु आएगा, जरूर आएगा। वो वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु तुम्हें मिलेगा, वो निश्चय ही आएगा। उसको ढूंढोगे वो मिल जाएगा। प्रभु तैयार है आपको छुटकारा देने के लिए। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, निश्चय ही वो तुम्हारा उद्धार करेगा, निश्चय ही तुम्हें छुड़ाएगा जब तुम उसकी ओर फिरोगे। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिसने भूमि सींची है। हालेलुया। समान जिससे भूमि सींचती है। परमेश्वर हमें बारिश देगा। बारिश एक किसान के लिए जरूरत है। अगर किसान कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, कितना भी हल जोत ले, कितना भी पैसे लगा दे, अगर खुदा बारिश ना दे तो किसी का फसल होने वाला नहीं है। उसी प्रकार जब हम एक किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, अभी देखिए किसान के यहाँ कितने फसल हुए, कितने आनंदित हैं, कितने खुशी मना रहे हैं, कितने एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कई किसानों को, एक दिन एक किसान आया, वो बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छा हुआ पास्टर साहब हमारे यहाँ धान, कितना आनंद मना रहा है, कितनी खुशियां हैं उनके जिंदगी में। जब आप आत्मिक रूप में किसानी करेंगे, आत्मिक रूप में बीज बोएंगे, तो उससे बड़ा आप आनंद देखेंगे। आनंद देखेंगे। आप समझ लीजिए, इस संसार के बीज को पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, उसी प्रकार प्रभु की उन आशीषों को पाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। मेहनत करना पड़ेगा परमेश्वर के लोगों, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आज देखो जिस मिनिस्ट्री में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, कितने घंटे वो लोग प्रार्थना करते हैं, कितने उपवास करते हैं, कितने प्रभु के चरणों में बैठे रहते हैं, तब परमेश्वर अपने उद्धार को उन पर बरसाता है, उद्धार को बरसाता है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप आगे बढ़े। वो तो रेडी है आप पर बरसात देने के लिए। वो पुकार रहा है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अपने मन को बदलो, अब अपने मन को बदल कर मेरे पास आओ, पापों से फिर कर आओ मेरे पास। वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु के काम कीजिए, प्रभु की सेवा करें, प्रभु के कार्यों के लिए बिल्कुल तैयार रहे, तन मन धन से भी, तीनों प्रकार से आप परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए तैयार रहे। हम देखते हैं कि स्त्री प्रभु के दास की कैसी सेवा की, उसके लिए रूम बनाई, उसके लिए खाट लगाई, उसको अच्छा भोजन दी, और वो बच्चे के आशीष से वंचित थी परमेश्वर के लोगों। इस सेवा के कारण प्रभु ने प्रभु के दास के मुंह में कहा, डाल दिया वचन, तुझे इस ऋतु में तुझे एक लड़का तो सीने से लगाएगी। हालेलुया, ओ हालेलुया। जल्दी आ जाए, प्रभु की सेवा करे, भवन में काम करे। परमेश्वर कितना पड़ा रहता है, मूर्ख जैसे नहीं, बुद्धिमान के जैसे, है ना, भोकवे जैसे खड़े मत रहिए। मैं सही बोल रहा हूं, है ना, इधर उधर घूमते नहीं। इतनी बड़ी कार्य प्रभु हमें दिया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है जी। करें उस कार्य को करें। हम रात को 10:30-11 बजे तक हम इसको तुरंत में रात को लाया, कैसे दिखेगा। यहाँ पे हमने ये पाल लगाए, ये सब ये किए, परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित होगा। बड़ा सोचने की बात थी। मैंने कल ये सब मुझे नहीं करना, आपको करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे मैं देखा इतना गंदा है, शनिवार को मैंने इसको धुलवाया। इतना दिमाग नहीं रहता कलीसिया के लोगों को, परमेश्वर के लोगों। तब प्रभु आप पर उद्धार उंडेलेगा। परमेश्वर के लोगों, एक दूसरे की सेवा करो, हाथ धुलाओ। एलीशा क्या करता था? हाथ धुलाता था अपने गुरु का। प्रभु यीशु ने कहा, एक दूसरे की सेवा करो, सबकी सेवा करो, तब तुम बड़े किए जाओगे। बीज बोना स्टार्ट करें, बीज बोना स्टार्ट करें।
समय निकाल के देखिए। पर मुझे पता ही नहीं था, मैं शुरू में यही किया करता था, चर्च भवन में झाड़ू पोछा, छुई से खुटियाना, ये सब। मुझे ये पता नहीं था मुझे यहाँ तक परमेश्वर मुझे लेकर आएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन पूरा हुआ, प्रभु का वचन पूरा हुआ मेरे जीवन में। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बेसुमार आशीष दे, तो आपको ये करना है, ये करना है, अपने जोतना है। प्रभु जोतना मतलब है प्रभु के राज्य में मेहनत करना, है ना। प्रभु के वचन को पढ़ना। प्रभु का वचन भी क्या लिखा है? बीज है, बीज है। उस बीज को अपने जीवन में लाइए, परमेश्वर उसे बहुत फलवंत करेगा, बहुत फलवंत करेगा। यहां चर्च में टाइम पास करने के लिए मत आइए परमेश्वर के लिए। उम्मीद ना रखें कि मैं टाइम पास करूंगा और प्रभु मुझे बड़ा बरकत दे दे। नहीं होने वाला आपके जीवन में। मैं धोखे से आपको दे सकता हूं, लेकिन वो कभी, वो एकदम न्यायी परमेश्वर है, बिल्कुल वो नाप तौल कर आपको और मुझको देगा। हालेलुया। इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें। उपवास करें, कभी भी परमेश्वर के काम के लिए यत्न दिखाएं। बढ़ाते मत रहिए, समय को बढ़ाते मत रहिए। हम लोग बढ़ाते रहते हैं, नहीं अगले महीने करूंगा उपवास, दूसरे महीना करूंगा उपवास। अरे आशीष के यहाँ शादी है, चिकन खाऊंगा, तो मैं फरवरी नहीं मार्च में उपवास कर लेता हूं। मुझे याद है मेरे उपवास में आशीष के यहाँ आ ही रहा है और आशीष के यहाँ चिकन बन रहा है। कई बार हमारी मानसिकता इतनी हुई मानसिकता आ जाती है, क्या बताओ। यही सारी चीजें रोकती हैं हमें। वचन में क्या लिखा है? एक वचन को पढ़िए, प्रभु हमें प्रतिफल देना चाहता है। वो है गलातियों की पत्री, गलातियों की पत्री और उसका अंतिम लास्ट अध्याय और उसका 9 वचन को पढ़ दें। हम भले काम करने में हाँ, साहस न छोड़े, हाँ, क्योंकि यदि हम ढीले न हो, हाँ, ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। एक सही समय होगा उन आशीषों को पाने का। साहस नहीं छोड़ना है, करते रहना है, प्रभु में करते रहना है। कभी भी आपके अंदर ये अहम नहीं आना चाहिए, मैंने तो इतना किया, मैंने तो इतना किया। मैंने बताया ना, अभी मैं सबसे ज्यादा काम कर रहा हूं चर्च में, लेकिन प्रभु मुझसे क्या अपेक्षा रख रहा है? और कर पास्टर मनोज, और कर। प्रभु ने अपने दास के द्वारा मेरे पास संदेश भी पहुंचवाया। जी हाँ, करके देखिए परमेश्वर किस रीति से आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। जिस दिन आप करेंगे, प्रभु आपके जीवन में उन कार्यों को आपके जीवन में प्रकट करेगा। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और आज एकदम बेहतर निर्णय ले मेरे परमेश्वर के लोगों।